आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये सब पढ़ा था और हाफ लाइफ के एक डेरिवेशन भी हमने निकाला था। उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी हाफ लाइफ हमने निकाली थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हमने डेरिवेशन किया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम करेंगे हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैंने पहले ही बता दिया था जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे कि हम हाफ लाइफ पढ़ते क्यों हैं। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया हाफ लाइफ की नीड क्यों हुई। हाफ लाइफ की नीड इसीलिए हुई, देखो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये किसके बेसिस पे है, रेट लो। रेट लो क्या कहता था, एक बार रैपिड रिवीजन करो। रेट लो ये कहता था कि आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी देखो और रिएक्टेंट देखकर आप प्रोडक्ट बनने का वेट मत करो, आप रेट लो बता सकते हो, आप स्पीड बता सकते हो। तो उसके बेसिस पे ही जो ये हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड कर रही थी कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यानी मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना कम हो रही है, कितना बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था। अगर एक बार हम उसका फॉर्मूला रिवाइज करें तो हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ को हम T1/2 और T50% ये लिख सकते हैं क्योंकि हाफ यानी आधा, तो T50 भी आधा और हाफ और T1/2 भी आधा। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या था, T1/2 इज इक्वल A0/2K, यानी जितना इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही वो आधा टाइम लेगा जितना। तो देखो जो पहली बात तो ये देखो जो T1/2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसको कम होने के लिए, कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होने के लिए वो टाइम पे तो डिपेंड करेगी क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ ही क्या होती है, प्रोडक्ट में बदलती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो यानी जितनी कंसंट्रेशन होगी वो उसका आधा टाइम लेगी कम होने के लिए। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी T50% या T1/2 से हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहली बात तो फॉर्मूला था क्या, वो रिवाइज करो, 2.303 log A0/AT, ये हमारा फॉर्मूला था। अब जो कंसेप्ट जो रूल्स हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने में लगाए थे वही हम इसमें लगाएंगे। T की जगह हम T1/2 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बात किसकी चल रही है, हाफ लाइफ आधे जीवन की बात चल रही है, तो हम T1/2 लिख देंगे। अब हम A की जगह, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है इसकी जगह हम A0/2, ये क्यों लिखा, A होता है फाइनल कंसंट्रेशन, A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा जो हम हाफ लाइफ की बात करेंगे तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा क्योंकि टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन कम ही तो होगी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन वो टाइम के साथ कम होने, मतलब मान लो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो टाइम का आधा लेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो A इज इक्वल A0/2। अब हम ये दो इक्वेशन T और A इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो देखो K इज इक्वल 2.303 log A0, A की जगह A0/2 लिख देते हैं और T की जगह T1/2। अब मैं T1/2 की वैल्यू इधर भेज देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना क्या, हाफ लाइफ निकालनी है, टाइम की हाफ लाइफ निकालनी है, मैं इसको इधर भेज दूंगी। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैं इधर ले आऊँ तो T1/2 इज इक्वल 2.303 log A0 से नोट कैंसिल हो जाएगा तो log 2 बचेगा, A0 से नोट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है तो हमारे पास log 2 बच जाएगा और ये आ जाएगा K। अब हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.307, इसके अप्रोक्सीमेट होगी 0.307 और K। जब मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 0.697 अपॉन में K। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। मैं इधर शो कर देती हूँ, T1/2 इज इक्वल 0.697 अपॉन में K।
ये हमारा आ गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या समझ आ रहा है, ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। जब मैं इसका ग्राफ पुट करना चाहूंगी तो ग्राफ पुट करूंगी तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इधर मैं ग्राफ बनेगा किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। तो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है, कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। किससे पता चला हमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इसीलिए फॉर्मूला देख सकते हो, ये हाफ लाइफ है, ये वैल्यू है 0.697 और ये के क्या कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट रेट लो पे यानी कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड कर सकता है, बट कंसंट्रेशन के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर हम सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मान लो ये हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं और मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तब क्या होगा, वो डिक्रीजिंग का बनेगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ और ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। जब मैंने कंसंट्रेशन ए और टी टाइम के बीच में ग्राफ बनाया तो डिक्रीजिंग आया, क्योंकि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही थी। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब हमने ग्राफ देखा था तो वो क्या था, डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था। ये इसके 4 ग्राफ है और ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको T1/2 वैल्यू निकालने दे, तो ये अपने पास वैल्यू है और के कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला बन सकता है, या इसके बेसिस पे जो हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए।